अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद से विपक्ष में हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी भारत निर्वाचन आयोग को हार का दोषी मान रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास रिपोर्ट तैयार की है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया है। हम इस वक्त अखिलेश यादव के आवास के बाहर हैं। एक नई होर्डिंग लगाई गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी में इस समय होर्डिंग का दौर जारी है। तमाम प्रकार की आपको होर्डिंग एक सप्ताह के अंदर कई होर्डिंग आपको दिखी होंगी, लेकिन ये एक होर्डिंग है जिसमें चुनाव आयोग को लेकर के पहले अखिलेश यादव ने बयान आया था कि कफन देना है, और कफन के बाद ये पोस्टर जारी हुआ था और अब यहाँ पर लिखा गया है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। यानी विनम्र श्रद्धांजलि चुनाव आयोग की इस होर्डिंग द्वारा दी गई है। इसके पहले आपने देखा होगा कि वाराणसी में निर्वाचन आयोग को पिंड दान दिया गया था, और दूसरी एक होर्डिंग दिखाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अखिलेश आंदोलन आयोग सामाजिक परिवर्तन लाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम जो होर्डिंग्स हैं ये चर्चा का विषय है। और आप समझिए कि जिस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की, वो चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर डिम्पल यादव भी वहां पर दौरे करने के लिए गई थी। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां पर थे। दूसरी तरफ बीजेपी कोशिश कर रही थी कि इस चुनाव को जीतकर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वहां अयोध्या की सीट हारी थी उसका बदला ले सके और आने वाले दिनों के लिए संदेश दें, चुनाव के लिए संदेश दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने थी और वहां के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किसको पसंद करती है। कैप्टन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। अपनी होर्डिंग एक आपकी लगी हुई है जिसमें एक वही गाना लिखा हुआ, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए। ये किस लिए आपने लगाई है और क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोगों ने मिल्कीपुर में 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन चुनाव आयोग को दी और एक भी एप्लीकेशन पे चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया, एक बार भी नहीं संज्ञान में लिया और हमें 60,000 वोटों से हरा दिया गया। हर बूथ पे कम से कम 400 फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए हैं और इसलिए हम लोग मिल्कीपुर हारे हैं। डीएम, एसडीएम सब अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। अब हमें उससे कोई उम्मीद नहीं रह गई। शायद ये पोस्टर लगाने का ये नतीजा है कि चुनाव आयोग ये देखे और समझे कि अभी 27 का चुनाव होना है और हम लोग अलग तरीके से अब इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 3 लोगों से अब लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से, चुनाव आयोग से और उनकी नफरत से। निर्वाचन आयोग से जब भी कभी बात की जाती है, चाहे ईवीएम पर बात हो या फिर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर हो, तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी हार का ठीकरा इसलिए फोड़ती है कि जनता ने उनको नकार दिया है। तो ये क्या वो कह देगी क्या कि जो है चुनाव हमारी उससे हो रहा है? आप ये बताइए। वो तो कहेंगे कि ऐसे ही हो रहा है, समाजवादी पार्टी हार रही है। आज इतने सालों बाद हम लोग मिल्कीपुर हारे हैं, और हारे क्या है, वो तो हराया गया है, सरकार ने हराया। और बस आज के अध्यक्ष जी का ये आदेश है कि हम लोग सड़क पे अभी भी काम करते रहें, फील्ड पे उतर के काम करते रहें, और इस सरकार से लड़ने के लिए हम लोग 27 में तैयार हैं, करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं।